दोस्तों नमस्कार। प्रेम बिहारी रायजादा ने जब संविधान की मूल प्रति लिखी तो उन्हें कतई इस बात का अंदाज नहीं था कि आने वाले कुछ वर्षों में 103 से 104 संशोधन उनकी इस प्रति में कर दिए जाएंगे। जी हाँ, संविधान की मूल प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रेम अंकित है और ये लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ना दक्षिण अफ्रीकी पद्धति को पता था कि भारतीय इतने संशोधन कर लेंगे और ना संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। उनके अलावा प्रारूप समिति में जितने सदस्य थे हर एक ने अपना बेहतर देते हुए इस संविधान के निर्माण में अपना पूरा योगदान दिया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का बड़ा समयांतराल लेने वाला और इस समयांतराल के बाद तैयार होने वाला यह संविधान आज भी भारत की मूल आत्मा है। भारत की पूरी प्रणाली का नियमन इसी संविधान के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस देश में 2 अलग अलग वर्ग हैं जो तथ्यों के साथ बात कम करते हैं, लेकिन हाँ, पूरी आक्रामकता के साथ संविधान पर हमला करने से कभी नहीं चूकते। और दूसरा एक वर्ग जो है संविधान की रक्षा करने के लिए तटस्थ तो है, लेकिन अपने राजनीतिक फायदों के लिए कभी कभी जो है वो कई हदें पार कर देता है। जी हाँ, मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जो संविधान की बात और संविधान के हितों की और बाबा साहेब की बात तब करते हैं जब उन्हें ज़रूरत महसूस होती है, आवश्यकता महसूस होती है। आप और हम सब संविधान की बात तब भी करने लग जाते हैं जब हमें कभी कभार ये लगता है कि हमारा अहित हो रहा है या हमारे व्यक्तिगत हित को कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उससे भी कहीं ज़्यादा तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे बजाय संविधान के कारण किसी दूसरे को फायदा हो रहा है। संविधान की मूल भावना यह थी कि समता और समानता भारत में स्थापित की जाए, और समता और समानता को स्थापित करने के लिए उस समय के विद्वान लोगों ने बहुत प्रयास किए। अनेक देशों से, दुनिया के अनेक देशों से जो है मूल अधिकार जैसी चीज़ें ली गई, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका से मूल तथ्य यहाँ लिए गए, अमेरिका से मूल अधिकारों को शामिल किया गया। आज हम सब अपने मूल अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। कर्तव्यों से विमुख होने का दिन नहीं है आज। इस मौके पर जब संविधान दिवस मनाया जा रहा है देश भर में, जब भारत में लॉ डे मतलब कानून दिवस मनाया जा रहा है, तब मैं आप सब लोगों के सामने कुछ संविधान संबंध विशेष बातें रख रहा हूँ। आज संविधान दिवस है। देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2015 में ही की गई है, जब संविधान के निर्माता की 125वीं जन्म जयंती वर्ष पर यह निर्णय किया गया और यह निर्धारित किया गया। निश्चित तौर पर यह सम्मान की बात है। ये भारत के कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश विदेश में भारत के संविधान की धमक है। भारत का संविधान अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि अनेक विविधताओं को ये समेटे हुए है और दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान यह है। भारत का संविधान न केवल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, एकजुट रहने का संदेश देता है, बल्कि भारत के संविधान निर्माता का जीवन उन सब लोगों के लिए प्रेरणा है जो पिछली पंक्ति से आगे आकर खड़े होना चाहते हैं, जो अभावों के बाद, संघर्षों के बाद अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, जो अपने देश में संप्रभुता, एकता और भाईचारे के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए संविधान अपने आप में एक प्रेरणा का ग्रंथ है, एक प्रेरणा पुंज है। जो लोग इस देश में अपनी रूह और आत्मा चाहते हैं, जिन देशवासियों ने सदैव संविधान को अपनी भावनाओं से कहीं ऊपर माना है, अपनी भावनाओं में देशवासियों ने संविधान को स्थान दिया है, वो सदैव संविधान परख होने की और संविधान के लिए, संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। हमारे सीकर में पास ही एक गांव में आज एक विवाह है, शादी है, और उस शादी में जो शादी का कार्ड छपा हुआ है, आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, संविधान दिवस अंकित करके लिखा गया है और किसान आंदोलन से भी इसको जोड़ा गया है। क्या इस प्रकार के जन सरोकार लोकतंत्र को मजबूती देते हैं? निश्चित तौर पर ये हमारे संविधान को मजबूती देते हैं और हम सबको भी दृढ़ और सुदृढ़ बनाते हैं। आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया।
तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरे राष्ट्र को समर्पित किया। 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान अमल में लाया गया। भारतीयों द्वारा कई दशकों से संविधान दिवस मनाए जाने की मांग की जाती रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान को एक साकार रूप देने के लिए भारत सरकार ने यह पहल की है। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया है। इस दिन संविधान निर्माता समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़ का भी जन्म दिवस है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 1949 को पारित किया गया है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।